टॉपिक है वो सर्ट्स एंड इंडाइसेस है। तो सबसे पहले हम इंडाइसेस की बात करेंगे। इंडाइसेस मींस इंडेक्स, और हम जो कि इंडाइसेस में क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि हमें कोई भी चीज़ एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखी होती है, लेट्स से 2 की पावर 3 है, तो ये इंडेक्स वाली फॉर्म है हमारे पास। ऐसे तो हमें पता है कि ऐसे ये नंबर अगर आप इसको एक्सपेंड करते हो, इसका एक्सपेंशन लिखते हो तो ये 8 बन जाएगा, इसको सॉल्व करते हो तो। लेकिन 3 जब अगर पावर में लिख रहे हैं तो ये इंडेक्स है, तो ये हम इस चीज़ को लेके सॉल्व करते हैं। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो प्रॉपर्टीज़ पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि 2 रेज़ टू पावर होता तो भी ये हमारे पास होता। तो अभी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कि व्हेन बेस, देखो अभी जब मैं एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने लिखा, तो ये बेस होता है और ये हमारा क्या रहता है यहाँ पे, ये ऊपर जो लिखा होता है ये हमारे इंडेक्स होती है, जिसको हम पावर बोलते हैं। तो एक्सपोनेंट में ये हमारा बेस रहता है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि जब अगर दो एक्सपोनेंट को आप, दो या दो से ज़्यादा एक्सपोनेंट्स को आप मल्टीप्लाई करते हो, मोर देन 2 एक्सपोनेंट्स, एंड इफ देयर बेसिस आर सेम, लाइक b⁻m इंटू b⁻n। अगर देखो जैसे ऐसा लिखा हुआ है, अगर बेसिस सेम है, प्रोडक्ट है, तो आप क्या करोगे, पावर्स को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। और ये रिवर्स में भी वैलिड होता है। ठीक है, कभी कभी हमें, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि कभी हमें कंबाइन करना पड़ेगा, कभी हमें इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कैसी अप्रोच रखनी है। तो पहले प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे मान लो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 7 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2 की पावर 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10। इन दोनों को ऐड कर दूंगा मैं। सेकेंड प्रॉपर्टी, विद सेम बेसिस, बट इस बार अगर डिवीजन होगा तो, मतलब डिनोमिनेटर में लिखा होगा तो, जो भी डिनोमिनेटर में होते हैं उनको हम नेगेटिव के साथ कर देंगे। तो मतलब सब्ट्रैक्ट आप करोगे, पावर के बीच का डिफरेंस लोगे। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है वो हमारे पास सेम यही ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 7 अपॉन 2 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास की, थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर अगर हमारे पास अगर पावर सेम है, लेट्स से, एंड बेसिस डिफरेंट है, जैसे a⁻m इंटू b⁻m। ठीक है, और मान लो डिनोमिनेटर में भी हो, चाहे वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो, अगर पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हो, पावर को कॉमन लेके आ सकते हो, और नीचे यहाँ पे क्या आ जाएगा, a, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई c कर दो। ठीक है, सेम पावर, तो पावर को आप कॉमनली, आप मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसकी आप पावर, या डिवाइड करके उसकी आप पावर रख सकते हो, m पावर। और वाइस वर्सा भी है। जैसे एग्जांपल, इस बार मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कंबाइन करने वाला, इस बार मैं दूसरा बताता हूँ। जैसे अगर मान लो कभी ऐसा लिखा हो आपके पास, लेट से 3 इंटू a⁻4, तो आप क्या लिख सकते हो इसको, 3 की पावर 4 इंटू a⁻4, और वाइस वर्सा। तो आपको पता लग गया ना कि ये रिवर्स फॉर्म में भी चलता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज रिवर्स फॉर्म में भी चलेंगी। ठीक है, देन इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी जरा हम अभी बात कर लेते हैं। जब पावर नेगेटिव हो गई तब, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल होना। मान लो मैंने b⁻−1 लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, 1/b होता है। ठीक है, साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई रहेगा वो रहेगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर मान लो b⁻−3 होता, तो ये नेगेटिव का क्या इंडिकेट कर रहा है, ये दिस इज 1/b, और लेकिन अभी भी पावर 3 तो रहेगी ना, तो इसलिए पूरे का भी पावर 3 ही रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना इस चीज़ को लेके भी, कि b⁻3 ही रहेगी। ठीक है, अभी वो 1 की पावर 3 का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए आप b³ भी लिख सकते थे डायरेक्टली इसको ना। ठीक है, नेगेटिव का मतलब होता है रेसिप्रोकल है ना, दैट्स इट। जो पावर है वो एज इट इज रहेगी, उसका कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, ऐसे अब अगर हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें, तो पावर जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में, जैसे मान लो कि वो न्यूमरेटर में नहीं, जैसे 1/2 लिख दिया आपने, दैट मीन्स क्या हो गया, अगर पावर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आप क्या करोगे, जो डिनोमिनेटर का मतलब क्या हो, जैसे डिनोमिनेटर में 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है कि ये सेकंड रूट की बात कर रहा है। सेकंड रूट क्या होता है, अंडर रूट भी। ठीक है, तो अगर जैसे मान लो अगर क्यूब रूट होता तो मैं उसको कैसे लिखता, अगर मुझे इस पावर वाले फॉर्म में लिखना, तो ये क्यूब रूट है तो कैसे लिखूंगा मैं, b⁻1/3। ठीक है, अगर फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी की बात कर रहा था, तो अगर मान लो जैसे अगर b की पावर p/q लिखा हुआ है, लेट से, तो ये क्या लिखा हुआ है कि आप क्या करोगे इसमें, b की पावर
पी, एंड इस पूरे का क्या है हमारे पास, कौन सा रूट है, क्यूएथ रूट है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो मतलब फोर्थ रूट की बात करेंगे, डिनोमिनेटर में अगर 5 है तो हम किसकी बात करेंगे, फिफ्थ रूट की बात करेंगे, और जो न्यूमरेटर में वो तो रहेगा ही। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पहले आप अंडर रूट ले सकते हो, फिर आप बाद में पावर कर सकते हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कैसे अप्रोच रखनी है। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन है 36 raised to power 3/2। अब बनाने में तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना सकते हो कि 36 कर दूंगा पहले मैं इसका, ठीक है। क्यूब करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, उसका मैं क्या करूंगा, पूरे का अंडर रूट ले लूंगा, क्योंकि 2 जब होता है तो मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है। या एक और तरीका क्या है आपके पास कि पहले आप अंडर रूट ले लो 36 का, ठीक है, और उस पूरे का आप क्यूब कर लो। तो ये वाला जो तरीका जो आपने थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन, तो रूट 36 की पहले आपने वैल्यू छोटी बना रहे हो, फिर उसका क्यूब निकालना ईजी है। वरना आप पहले सोचो 36 का क्यूब निकालोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी, फिर आप उसका अंडर रूट ले रहे हो, तो ये मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है सॉल्व करने में। तो 36 का पहले आप अंडर रूट लोगे तो ये क्या आ जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है, 216, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया क्या बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना कि कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, कितनी प्रॉपर्टीज हो गई थी हमारी, 5 हो गई थी। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो इनका ना, ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ का, ठीक है। वैसे तो आपको पता ही होंगी मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। तो अभी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि पावर की भी कुछ पावर की फॉर्म में लिखा होता है। जैसे मैं क्या बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मेरे पास बेस बी है और इसकी पावर एम है, और उसकी भी पावर अगर एन ऐसे लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक तो आप अगर कभी भी ऐसे चलता है ना तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो, तो मैं ये लिखूंगा, ये भी सेम ही बात है, ये दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। आप इंटरचेंज कर सकते हो, और मान लो अगर मल्टीपल ऐसे पावर की पावर में चल रहा है तो आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको जैसे भी आपको कन्वीनियंस के हिसाब से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व होना चाहिए ना, उसके हिसाब से हमारा मेन फोकस होता है क्वेश्चन को सोल्व करना, इसीलिए हम ये सब चीज़ें लर्न करते हैं, ठीक है। अब आप मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि सर ऐसा क्यों नहीं स्टेप ले सकते या वैसा स्टेप क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल आप ले सकते हो, लेकिन अगर उससे आप कहीं पहुंच नहीं रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं होगा ना, ठीक है। और इसका एक और भी होता है, वो क्या होता है, अगर पावर की फॉर्म में होता है तो आप उनको मल्टीप्लाई कर सकते हो, चाहे वो कितनी भी लिखी हो। जैसे m की पावर n है, फिर इस पूरे का होल पावर p आ जाता, तो मैं m इंटू एन इंटू पी कर देता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है नोटिस करने वाली, वो थोड़ा सा आप ध्यान देना कि ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। जैसे b की पावर m की पावर n है, दिस इज नॉट सेम एज वॉट बी रेज टू पावर एम रेज टू पावर एन, ये ब्रैकेट लेना बहुत जरूरी है। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर टू की पावर 3 है और दूसरा क्या है, टू की पावर 3 है, दोनों ही अलग है। अगर कभी ऐसा लिखा होता तो सबसे पहले ऊपर से सोल्व करते हुए आते हैं, ठीक है। तो पहले 2 क्यूब करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 8। तो ये क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 8 लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, ये पावर की पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। ध्यान रखने वाली चीज़, ओके। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना है, गलती हो सकती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा अटेंटिव रहना कि इसमें ये गलती ना हो आपसे, ठीक है। अभी हम आते हैं कि अब हम और इंडाइसिस में आगे क्वेश्चंस किस किस टाइप के आते हैं। तो इंडाइसिस में क्या होता है ना, आप ना कंपैरिजन की बातें ज़्यादा करते हो कि आपको कंपेयर करना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे आपको इंडाइसिस सोल्व करना है तो कंपेयर करके सोल्व करोगे, और कंपैरिजन 3 टाइप से होता है, वन इज इक्वालिटी एंड वन इज ग्रेटर देन एंड वन इज लेस देन, ठीक है। मतलब ग्रेटर और लेसर, ये ग्रेटर ग्रेटर देन लेस देन की वाली बात आएगी, या फिर एक इक्वालिटी की बात आएगी, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो। तो इसमें कैसे आप अप्रोच लोगे उसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बेसिक आपको पावर से वो याद होनी चाहिए आपको, क्यूब्स याद होने चाहिए अप टू 15, ठीक है। तो ये मतलब आपको याद होना चाहिए। अगर आप एग्जाम आप देखो, आपकी कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग रहेगी तो इट विल बी मच बेटर फॉर यू ऑल्सो, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि आपको अच्छे से कैलकुलेशन के लिए 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स है वो आपको याद होने चाहिए। और स्क्वेयर्स मैं वैसे तो 50 तक बोलता हूँ, लेकिन आप कम से कम 40 तक तो एटलीस्ट आपको आने चाहिए। 40 तक भी नहीं आया तो एटलीस्ट 31 तक तो आना ही आना चाहिए। 30 तक के लिए तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप से, ठीक है। लेकिन अगर आप 50 तक अगर आप स्क्वेयर्स याद कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। तो ये स्क्वेयर्स आपको आने चाहिए 1 से लेके 50 तक के स्क्वेयर्स, ठीक है। टेबल आपको 30 तक की टेबल आनी चाहिए,
ठीक है। टेबल मतलब अगर आपकी फास्ट कैलकुलेशन है, दूसरा जैसे आपने वैदिक मैथ से अगर आपको कैलकुलेशन आती है, या फिर आप किसी और टाइप से भी अगर आपको आती है, ठीक है, किसी को अबेकस आती है, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर आपको यही चीज़ें याद है तो, क्योंकि जो भी आप एग्जाम दोगे वो सब टाइम बाउंड है, टाइम बाउंड के अंदर कैलकुलेशन बहुत उसका मतलब बहुत ही पिविटल रोल होता है यहाँ पे ना। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसका ना। चलिए अभी हम जरा बात करते हैं इंडाइसेस में, आगे चलते हैं कि और हम किस किस टाइप के क्वेश्चंस को अगर हम डील करेंगे अभी ना। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। तो हम मैंने बताया ना इंडाइसेस में हमारा क्या होता है, कंपैरिजन होता है इंडाइसेस में ना। तो कंपैरिजन में क्या रहता है कि आपको दो चीज़ें करनी होती हैं। पहले इक्वल टू की बात कर लेंगे, फिर उस दूसरे हम ग्रेटर देन की। तो इंडाइसेस में मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्वेश्चन है वो किस टाइप के मिलेंगे, कि आपको कंपैरिजन करके ही सोल्व करना पड़ेगा। वो इक्वेशन हो या ग्रेटर देन लेसर देन वाली बात हो रही हो, किसी भी टाइप के होगा, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो उसके हिसाब से अभी हम देखते हैं ना। ठीक है, तो जैसे कंपैरिजन के लिए अगर मैं जैसे मैं बात करूँ आपको, मैं अभी हाँ बोलूँ, तो एक तो क्या होगा कि जब अगर इक्वल टू होगा तब की बात है, और एक या फिर ग्रेटर देन या फिर लेस देन वाला केस आएगा। इक्वल टू भी आ सकता है, बट मतलब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी जरा हम बात करते हैं इसके अंदर ना। तो सबसे पहले इक्वल के लिए हम अगर हम सोल्व करते हैं, ठीक है, तो अभी जरा हम बात करते हैं। तो फर्स्ट है जो हमारा कि अगर जब इक्वल टू अगर गिवन होगा तो उसके लिए कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ना। ठीक है, ये इंडाइसेस में इसमें दो चीज़ें होती हैं। जब आप कंपेयर कर रहे होते हो, अगर आपकी बेसिस सेम है, तो दो सिंपल सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी बेसिस सेम है तो इट्स वेरी इजी कि आपको फिर किसको इक्वेट करना पड़ेगा, पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें वही है कि अगर आपकी बेसिस सेम है, बेसिस आर सेम, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड रुकिए जरा। ठीक है, इफ बेसिस आर सेम देन आपको पावर को इक्वेट करना पड़ेगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे अगर b की पावर x इक्वल्स टू b की पावर y, मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो अभी क्या है, बेस सेम है ना, तो अगर ये इक्वालिटी को होल्ड करवाना है तो दैट मीन्स व्हाट, x की वैल्यू किसके इक्वल होगी, y के इक्वल होगी। ठीक है, अदरवाइज कोई और केस पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसके अंदर कि अगर पावर सेम है, ठीक है, मतलब इंडेक्स सेम है, पावर सेम हो जाएगा, तब क्या करोगे आप, तब आपको बेसिस इक्वेट करने पड़ेंगे। जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर जैसे मान लो मैंने लिखा है कि b की पावर x इक्वल्स टू a की पावर x, इस बार क्या है कि पावर आप इक्वेट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो है ये दोनों क्या होंगे, हमारे इक्वल होने चाहिए। दैट मीन्स व्हाट, b शुड बी इक्वल्स टू a, तभी आप बोलोगे। इक्वालिटी होल्ड करवानी ना हमने तो। ठीक है, अभी एग्जाम्पल कर लेते हैं इन दोनों की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है कि लेट्स से कि मान लो, जैसे इसका आंसर भी आपको आता होगा ना, तो जो पहला एग्जाम्पल है वो क्या है मेरे पास, कि 2 की पावर x की वैल्यू 8 है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब अभी मेरा जो वेरिएबल है वो कहाँ पे है, वो पावर में है। तो मुझे अगर वेरिएबल सोल्व करना है तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ पे x निकालना है। तो अगर मान लो मुझे वेरिएबल को सोल्व करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि आपको x को लेके आना पड़ेगा इक्वेशन के अंदर, कि कैसे होगा। तो अब आप ये बताओ कि कौन से में इसमें हम पावर के लिए बात कर रहे थे ना कि हमें से ऐसा होगा। तो अब मैं इसको पावर में तो x नहीं बना सकता ना 8 वाले केस में। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं 2 की पावर की फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। तो क्योंकि 8 क्या होता है, 2 क्यूब होता है। देखो अब बेसिस सेम हो गए तो मैं इजीली बोल सकता हूँ ना। अब मैं पावर को भी इक्वेट कर दूंगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं दूसरे दूसरे उसके लिए बात करूँ, जैसे सेकंड एग्जांपल की बात करूँ, तो ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा। ठीक है, फिर सेकंड एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है मेरे पास, कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 25 रेज टू पावर 3x। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं बोल रहा हूँ दैट इज इक्वल्स टू 125 रेज टू पावर 2x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो सॉल्व फॉर एक्स ही है ये। अब मुझे अगर इसको सॉल्व करना होगा तो ऑब्वियस ही बात है, मुझे देखो पावर ये 3x है, ये 2x स्क्वायर है, तो मैं इनको तो सेम नहीं बना सकता ना। एक x है, एक x स्क्वायर इक्वल टू नहीं बना सकता। तो मेरे पास दूसरा क्या तरीका रहेगा कि मैं देखूंगा कि यार मेरे बेसिस अगर किसी तरह से इक्वेट कर दो तो मैं पावर को इक्वेट करूंगा तो मेरे पास तो इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, बेसिक अलजेब्रा हम सोल्व कर सकते हैं, आइदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक और अ लीनियर इक्वेशन, वो बात की बात है। तो मैं इसमें क्या करूंगा इसके अंदर कि मैं अभी इसको, क्योंकि मुझे पता है कि 25 और 125 दोनों ही 5 की कुछ ना कुछ पावर है, तो इनको कॉमन पावर में लेके आना पड़ेगा। ठीक है,
मतलब कॉमन बेस के पावर में लेके आना पड़ेगा। तो कॉमन बेस दोनों का क्या है, 5 है, 5 की ये किसी न किसी पावर में होता है, तो ये 5 स्क्वायर की पावर 3x हो जाएगा 25, और 125 क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब की पावर क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेट कर दो, तो ये क्या आ रहा है मेरे पास, 5 की पावर 6x इक्वल्स टू 5 की पावर 6x स्क्वायर। अब देखो, अब आपकी बेसिस सेम है, अगर बेसिस सेम है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको पावर भी इक्वेट, तो 6x इक्वल्स टू 6x स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक है, ध्यान रखना ना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ से x को कैंसिल करके सिर्फ एक सॉल्यूशन मत बता देना वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन ना। दो सॉल्यूशन होते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो x की वैल्यू आ रही है 1 और एक आ रही है 0। ठीक है, x कॉमन ले लो, फिर आप किसी को भी इक्वेट कर देना 0 के इक्वल। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे कैसे अप्रोच रहेगी, कैसे सॉल्व करना है आपको। ठीक है, अच्छा अभी जब मैं आपको ये बता रहा था ना, ये अभी क्वाड्रेटिक है और ये सब, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। एंड इट इज़ वेरी सिंपल कि अगर मान लो जैसे अगर आपसे कभी ऐसा कुछ दे रखा हो आपको ना, लेट से कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने बोला कि एक्स स्क्वेयर की, अच्छा पहले ये बताओ मेरे को, अगर एक्स की वैल्यू √4 के इक्वल है तो क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा 2 आंसर होगा। ठीक है, ओनली 2, -2 नहीं लोगे आप, ध्यान रखना ये वाली चीज़ ना, -2 नहीं लोगे आप। ठीक है, क्यों नहीं लोगे उसका रीजन बताता हूँ। देखो ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन मतलब कि हमारे पास x की जो पावर 1 है तो इसका एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए ना। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन, अगर -2 भी लिखोगे तो दो सॉल्यूशन हो जाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर -2, मैं 4 को -2 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, अंडर रूट से अंडर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। मैं मुझे पता है कि लोग ऐसा भी बोलेंगे कि देखो ये रूट ऑफ, ये आप -2 का स्क्वायर लिखोगे तब भी तो 4 लिख सकते हो ना आप इसको, ये कैंसिल, देखो -2 बच गया। थिंग इज दैट इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये नहीं है, ध्यान रखना ना। ठीक है, अगर उसको नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए था तो या तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि x शुड बी नेगेटिव, और या फिर वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे पहले ही नेगेटिव लगा के देता वो। ठीक है, क्योंकि जब आप अंडर रूट लगा रहे होते तभी आपको साइन असाइन करने होते हैं। जैसे अगर इसकी बात करें एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, इसके दो सॉल्यूशन, देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, तो क्वाड्रेटिक के दो सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अब आप कैसे करोगे, जैसे आप स्क्वायर को हटाओगे तो क्या होगा, अंडर रूट लगाओगे। तो व्हेन यू आर असाइनिंग अंडर रूट, व्हेन यू आर टेकिंग अंडर रूट, तभी आपको साइन असाइन करना है प्लस माइनस। अब यहाँ से दो सॉल्यूशन है, +-2 दोनों ही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समझिए क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा अटेंटिव रहना इन चीज़ों को लेके ना। ठीक है, चलिए अगला थर्ड एग्जाम्पल, आप आप अब आप ये खुद कर लेना थर्ड तो। ठीक है, बाकी में भी और भी क्वेश्चन करेंगे, पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी वाला हल्का सा पार्ट बता रहा हूँ। जैसे 512 है, इसको आप पॉज करके सोल्व कर लीजिए, कैसे सोल्व करेंगे, क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से बताना कि एक्स की क्या वैल्यू रहेगी। ठीक है, एक आप डायरेक्टली भी 1/6 बना सकते थे इसकी पावर ना। ठीक है, मैं डायरेक्टली इसको 1/6 भी यहाँ पे ट्रांसफर कर सकती हूँ, पावर 1/6 है। तो इसका आंसर जो आएगा वो दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक्स की वैल्यू +-2√2 आएगा। आप सोल्व कर लेना इसको ना। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके आप इजीली सोल्व कीजिए। ठीक है, अभी मैंने बोला ना इंडाइसेस में कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन में दो टाइप होते हैं, वन इज इक्वल टू के बारे में हम बात करेंगे, दूसरा ग्रेटर देन और लेसर देन वाली बात करेंगे। तो इक्वल टू वाली बात तो हो गई है, अभी हम बात करते हैं ग्रेटर देन एंड लेसर देन वाली, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, अभी अब जरा हम बात करते हैं, ये कौन सा था, ये हमारा इक्वल टू वाला था। तो अभी हम बात करते हैं ग्रेटर देन और लेसर देन वाली, कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हमें कैसे करना होता है। ठीक है, अब सेम चीज़ ही चलेगी कि पावर सेम है या फिर बेस, मतलब या तो बेस सेम रहेगा या फिर बेस डिफरेंट रहेगा, वही सेम चीज़ है। बेस डिफरेंट रहेगा तो आपको पावर को सेम बनाना है, और जब अगर बेस सेम है तब तो ईजी है सोल्व करना। ठीक है, तो वही दो टाइप ही हैं इसके भी। तो ये इधर फर्स्ट है, तो ये क्या है कि अगर सेम बेस है ना, तो अगर सेम बेस है तो हमारे पास, ठीक है, तो अगर सेम बेस है तो दो टाइप होता है कि इफ बेस इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इफ बेस इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, देन ग्रेटर द पावर ग्रेटर द नंबर। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ दैट एक्सपेंशन, दैट एक्सपोनेंट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी चीज़ है एग्जांपल के लिए, इसके लिए। ठीक है,
तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे 2 की पावर 30 वो क्या हो जाएगा, लेस देन 2 की पावर 40। अगर पावर मैंने इंक्रीज कर दूंगा, बेस सेम रखा है ना 2 और 2, तो पावर किसकी ग्रेटर, 40 की, तो ग्रेटर रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर बेस क्या है हमारा, एंड इफ बेस इज वॉट लेस देन 1, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे ही बेस लेस देन 1 होता है, जैसे आप पावर इंक्रीज करते जाओगे, वैल्यू है वो क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी हमारे पास ना, ठीक है। तो देन ग्रेटर द पावर लेसर द नंबर, ठीक है, और वाइस वर्सा भी बोल सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैं 0.2 ही ले लेता हूँ, ठीक है, आप चाहो तो 0.5 भी ले सकते हो, हाफ भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी लेना चाहो वो ले सकते हो। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं लिख देता हूँ जैसे कि 0.2 की पावर 30 और एक है 0.2 की पावर 40, बताओ कौन सा ग्रेटर रहेगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्योंकि ये बेस लेस देन 1 है ना, तो आपको किसका बताना पड़ेगा ये, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये बेस लेस देन 1 है, तो जिसकी ग्रेटर पावर रहेगी वो स्मॉलर रहेगा, जिसकी स्मॉलर पावर रहेगी वो ग्रेटर रहेगा, तो ये हमारा ग्रेटर है, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, अगर बेस सेम रहता है तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, बेस लेस देन 1 है, ठीक है। अब अगर दूसरा क्या आता है, हम क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन मतलब एग्जाम्पल करेंगे हम थोड़े बहुत ना, 2-3 एग्जाम्पल भी करेंगे, इक्वल टू पे भी करेंगे या इनके कंपैरिजन पे भी करेंगे। फिर मैं कैट के भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, आईपी मैट के भी 1-2 क्वेश्चन हैं वो भी डिस्कस करूंगा, एक प्रॉपर्टी के रिलेटेड ना, ठीक है। अब देखिए जरा इसके आगे अगर हम चलते हैं, तो अभी अगर हम बात करें डिफरेंट बेस रहेगा तब की, अगर हम बात करें तो क्या रहता है ना, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब अगर डिफरेंट बेस रहेगा, जब डिफरेंट बेस होता है तो आपको मैंने बता ही दिया था, जैसे लास्ट में भी यहाँ भी यही सेम ही चीज़ कर रहे थे, बेसिस आर सेम, पावर सेम है, मतलब बेस डिफरेंट है ना, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ डिफरेंट बेस है, तो आपको क्या करना होगा इसके अंदर, डिफरेंट बेस है तो क्या होगा हमारे पास कि आपको पावर के ऊपर खेल खेलना पड़ेगा, कि पावर है जो इंडेक्स है जो वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये किया तो पावर सेम होगा या फिर पावर को सेम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको क्या करना होगा, पावर को सेम बना के आपको सोल्व करना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस ना। अच्छा, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि बेस ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, इसमें ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। इसमें डायरेक्टली एक सिंपल सी चीज़ है कि ग्रेटर द बेस ग्रेटर द वैल्यू, ठीक है, क्योंकि अगर पावर सेम है तो क्या रहेगा आपके पास, ग्रेटर द बेस और ग्रेटर द वैल्यू आप करके चलोगे, ठीक है। चाहे वो ग्रेटर देन 1 हो चाहे वो लेस देन 1 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना है इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बेस चाहे कैसा भी हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ बेस इज नेचर ना, कि ग्रेटर देन 1 है लेस देन 1 है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके एग्जांपल के लिए मैं आपको जैसे बताऊं, जैसे पॉइंट 2 की, सॉरी पॉइंट, हाँ चलो, पॉइंट 2 की पावर 40 है और ये दूसरा है 0.3 की पावर 40। देखो मैंने बोला ना पावर को सेम बनाना पड़ेगा, अगर बेस डिफरेंट है तो तभी आप कंपेयर तो तभी कर पाओगे ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, कौन सा ग्रेटर है, ये बेस ग्रेटर है ना 0.3, तो ये ग्रेटर वैल्यू हो गई, ठीक है। सेम गोज विद, अगर जैसे मान लो 2 की पावर 40 है और इधर 3 की पावर 40 है, तो ये भी कौन सा ग्रेटर रहेगा, यही ग्रेटर रहेगा, ठीक है, जिसका बेस ग्रेटर है अगर पावर सेम है तो, ठीक है। ध्यान रखना, इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अभी एक इन इस पे ही मैं एक अभी चलो हम क्वेश्चंस करते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे धीरे धीरे ना, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा इक्वालिटी इक्वालिटी वाले 1-2 बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं, सिंपल सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस ना, ठीक है। देखिए जैसे कि अभी हम चलते हैं क्वेश्चंस पे ना हमारे ना, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप जब भी इसको क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होगे तो थोड़ा आप ध्यान से करना, ठीक है। तो आप एक बार वीडियो को रोक लो, आप खुद अटेम्प्ट करो, ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं कुछ समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक। एक्स रेज टू पावर, ठीक है, एक्स अंडर रूट एक्स इज इक्वल्स टू एक्स अंडर रूट एक्स रेज टू पावर एक्स, ठीक है। अच्छा देखो, मैं हो सकता है कि कभी कभी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन ना दूँ, हो सकता है मैं ट्राई तो मैं करूँगा कि सब में ऑप्शन दूँ अगर उसका फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर आंसर आएगा तो आप बता सकते हो ना, ठीक है। देन एक्स इज, ये बताना है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, एंड ऑप्शंस आर की ऑप्शन ए है वो क्या है मेरे पास 4/9, बी है वो 16/9 है,
एंड सी ऑप्शन है वो 3/2 है एंड डी ऑप्शन है वो 9/4 है। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करिए। आप वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद फिर आप इसमें आगे जाके देखिएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, तो मैं सॉल्व करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन है मेरे पास ना। तो देखो आपको क्या करना होगा, मैंने बताया था कि या तो आप पावर को सेम बना लो या फिर आप बेसिस को सेम बना लो। मुझे देखो डायरेक्टली क्या दिख रहा है, मैं पहले बना रहा हूँ कि बेस सेम बना लेता हूँ। दोनों तरीके से बताऊंगा ना, मेथड वन, क्योंकि मुझे बेस सेम वाले से अगर आप लोगों ने करा है तो पहले वो बता देता हूँ। वैसे मैं दूसरे तरीके से करता इस क्वेश्चन को ना, वो क्या पावर सेम है, दोनों ही सेम तरीके हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो पावर सेम बना लो या बेस सेम बना लो। तो मैंने क्या करा, पहले यहाँ बेस सेम बना लो। तो देखो ये एक्स की फॉर्म में लिखा तो इसको भी एक्स की फॉर्म में लिखो। तो ये क्या है, एक्स की पावर एक्स रूट एक्स है। ठीक है, अच्छा ये जो राइट साइड में जो लिखा है ये क्या है, एक्स इंटू एक्स की पावर 1/रूट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 और उसकी पावर एक्स है। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक्स की पावर लेफ्ट हैंड साइड तो एक्स रूट एक्स आ रहा है एंड राइट हैंड साइड क्या है, ये एक्स की पावर 3/2 और उसकी भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 3/2 एक्स। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में। तो अब आप क्या करोगे, अब देखो बेसिस सेम है तो आप क्या करोगे, पावर को इक्वेट कर दो। तो एक्स रूट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, दैट शुड बी इक्वल्स टू 3/2 एक्स। ठीक है, तो ये एक्स से एक्स कैंसिल, हमें क्या निकालना है, रूट एक्स की वैल्यू अगर 3/2 है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, आप ये आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, आपको अंडर रूट हटाना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो क्या हो जाएगा, रूट एक्स का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 3/2 का होल स्क्वायर विच इज एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है 9/4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3² डिवाइड बाई 2² 9/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि आप पावर भी सेम बना सकते हो। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, देखो यहाँ पे क्या है, पावर एक्स है और यहाँ पे पावर क्या है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पावर एक्स है और यहाँ पे पावर क्या है, एक्स अंडर रूट एक्स है। तो मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन मैंने क्या बताया था, अगर पावर मल्टीप्लीकेशन है तो यू कैन राइट एक्स रूट एक्स। ठीक है, और उसकी पावर क्या रख दूंगा मैं, एक्स, सेम ही चीज़ है ना। और राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास, इसको मैंने अभी सिंप्लीफाई किया था ना, एक्स रूट एक्स को, वो क्या लिखा था मैंने, ये लिखा था एक्स की पावर एक्स इंटू, ये लिखा था ना। तो ये क्या लिख दिया मैंने, एक्स की पावर 3/2 और उसकी होल पावर क्या है, एक्स है, ये वाली जो पावर बची हुई है। ठीक है, ये तो रखनी है आपको। ठीक है, तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अगर आपकी पावर सेम है तो बेस मतलब बेस क्या होना चाहिए, सबसे मतलब सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ, अगर ये दोनों पावर सेम है तो ये जो बेसिस हैं ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वेट कर दो आप। ये क्या होगा, एक्स रूट एक्स की वैल्यू किसके इक्वल, एक्स की पावर 3/2 के इक्वल। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे मुझे एक्स सॉल्व करना, तो देखो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ बेसिस सेम है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, रूट एक्स की वैल्यू क्या होगी 3/2। देखो, तो अब फिर से आपको स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अब ये यहाँ पे आ ही गए हैं तो फिर आप यहाँ पे आप सोल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा 9/4। दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी, ये किसी न किसी एग्जाम के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे एक्स की पावर m है दैट इज इक्वल्स टू, थोड़ा क्वेश्चन गौर से देखना। तो 14th रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, और यहाँ पे क्या इंटू, मतलब अंडर रूट में ही चल रहा है, ये पूरा का ही अंडर रूट है, ये 14th रूट है। ठीक है, तो आपको m की वैल्यू बतानी है, शायद फ्रैक्शन में आएगी, आई थिंक सो, पता नहीं, हो भी सकता है इंटीजर में भी है। तो ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप तो वीडियो को रोकिए फिर सॉल्व करिए, मैं सॉल्व करता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन का तरीका ना, मुझे m के लिए सॉल्व करना है ना, ये m पावर में है। अगर पावर को मुझे सॉल्व करना, पावर की इक्वेशंस निकालनी है तो मुझे बेसिस को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा ना। तो राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट साइड में तो एक्स की पावर m है ही, राइट हैंड साइड में तो अब क्या करोगे, देखो ये जो रूट एक्स लिखा हुआ ना सबसे इधर, इधर वाला रूट एक्स, इसको आपको क्या करना है, इस रूट एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर हाफ। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स की पावर हाफ, ये लिखूंगा ना। ठीक है, इनटू ये क्या है, ये वाला एक्स लिखूंगा तो एक्स। ठीक है, और ये इस वाले रूट को क्या लिखूंगा मैं, ये वाला रूट है, इसको भी मैं क्या लिखूंगा, इसकी भी पावर क्या आएगी, हाफ। ठीक है,
और इस साथ में क्या मल्टीप्लिकेशन है, फिर से x मल्टीप्लिकेशन है, और इस पूरे की होल पावर क्या है, कौन सा रूट हमारा 14th रूट है, तो क्या आ जाएगा 1/14। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या चलेगा, x की पावर m ही चलेगा। तो x की पावर m है, दैट इज इक्वल टू, अब देखो सबसे पहले आप इसको क्लब करोगे ना, x की पावर 1 और इंटू एक्स की पावर हाफ, बेसिस सेम है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, पावर्स को ऐड कर दोगे आप, ये 1 और हाफ को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2। ठीक है, और उसकी भी पावर ये क्या है, हाफ है। ठीक है, और साथ में ये तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है फिर बाद में। ठीक है, मतलब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको कंबाइन कर देना 1/14। तो यहाँ से एक्स की पावर एम की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, एक्स इंटू, अब देखो अभी क्या है, पावर की पावर है ना, इसकी पावर है ये। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 3/4, मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्स की पावर 3/4, और उस होल की पावर क्या है 1/14। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 है, अब तो ये आप फिर से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स की पावर एम की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फिर से ऐड करोगे, बेसिस सेम है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना आएगा ये 7/4। ठीक है, और उसकी भी पावर क्या है 1/14। अब पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, तो एक्स की पावर एम की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, इसकी पावर 7/4 इंटू 1/14, तो 7 × 2, तो कितना आ रहा है ये, दैट इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/8। ठीक है, तो अब ये बेसिस अगर ये दोनों सेम है तो आपके पास m का आंसर क्या आ रहा है, 1/8 आ रहा है, दिस इज योर आंसर। ठीक है, समझ आ गया कैसे करना है, क्वेश्चंस की अप्रोच क्या होती है। तो बस आपको यही सोचना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में आप कैसे भी कर सकते थे, चाहे बेस को सेम बना लो, चाहे पावर को सेम बना लो। ठीक है, फिर आपने सोल्व किया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा मेरा सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे मेरे पास जो पूछा गया है वो पावर में है, तो मुझे बेसिस को सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन खुद आपको बता रहा होगा कि कैसे अप्रोच रखनी है, कैसे क्या करना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, देखिए अब ये देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। मैं 9 की पावर की फॉर्म में लिख सकता हूँ या 3 की में भी लिख सकता हूँ, आपकी मर्जी है, तो मैं 3 में लिखता हूँ। ठीक है, तो ये 3 स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर। अच्छा, सब उससे भी पहले एक छोटी सी और एक छोटी सी चीज़ और है। अच्छा ये बताओ, ये पावर में -1 का क्या मतलब है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इसको मैं अगर पावर में नेगेटिव है तो मैंने बोला था क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा, कभी कभी हमें क्लब करना पड़ेगा, कभी कभी हमें उनको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो -1 का मतलब क्या है, ये क्या लिखा, 9 की पावर 2x अपॉन 9। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, -81 की पावर अपॉन 81, 81 की पावर x अपॉन 81, दैट इज इक्वल टू 1944। ठीक है, अब ये 81 क्या है, 9 की पावर 2x ही तो है, तो ये 9 की पावर 2x है, डिवाइड बाय 9 माइनस ये भी क्या है, 9 की पावर 2x है, क्योंकि मैं 81 को क्या लिखूंगा, 9 स्क्वायर। ठीक है, तो 9 स्क्वायर की पावर x हो जाएगा ना ये। ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप 9 की पावर 2x बन जाएगा वो, और डिवाइड बाई 81 इक्वल्स टू 1944। 9 की पावर 2x को कॉमन ले लो इसमें से। ठीक है, तो अंदर क्या बच गया, 1/9 माइनस 1/81, दैट इज इक्वल्स टू 1944। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल रियलाइज 9 की पावर 2x इंटू 81, हमारा एलसीएम आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 1, तो ये 8 आ जाएगा ऊपर ना, 8/81 इक्वल्स टू 1944। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर लो, ये कितना आ रहा है, 8 × 2 8 × 4 32, अगेन 243, ये आ रहा है हमारा ना। अच्छा, ये 81 राइट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, राइट में जाके मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 की पावर 2x है, वो किसके इक्वल आ रहा है यहाँ से, दैट इज इक्वल्स टू 243 इंटू 81। ठीक है, तो अब मैं 9 की पावर 2x है, तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, ये 3 की पावर 4x भी लिख सकता हूँ ना इसको मैं। ठीक है, क्योंकि ये 9 की कोई पावर नहीं बन रही शायद ना। ठीक है, 243 इंटू 3 729 होता है राइट। ठीक है, तो वो 9 की कुछ पावर नहीं बन रही, लेकिन फ्रैक्शन में बना सकते हो। ईजी है कि 9 को आप 3 में बनाओ, क्योंकि ये भी पूरा 3 की कोई ना कोई पावर है। ठीक है, और ये भी क्या है मेरे पास, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर ये क्या है 5, और ये क्या है इंटू 3 की पावर 4, 81 क्या होता है 3 की पावर 4। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में ध्यान रखना ना, तो ये इसको भी क्या लिखूँ मैं, 3 की पावर 2 की पावर 2x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4x, और इनको 3 की पावर 9, दोनों इक्वेट कर दो, 4x इक्वल्स टू 9, एंड देन x की वैल्यू क्या आ रही है, 9/4। तो आपका बी ऑप्शन है, बी आंसर आपका सही रहेगा। ठीक है, किसी को कैसे भी डाउट हो तो आप एक बार
चेक कर लीजिए थोड़ा प्रॉपर्टीज़, आप दोबारा से देख लीजिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कैसे कैसे मैं लगा रहा हूँ। आप पीछे जाइए वीडियो में, या फिर आपने स्क्रीनशॉट लिया तो आप, या फिर आपने नोट डाउन किया तो वो भी देख सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया कैसे करना है ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मेरे को याद आया 243 और ये सब करके, ठीक है, मैं वो बताने वाला था, मैं बस दिमाग से स्किप हो गया। एक चीज़ नोटिस करना आप, ठीक है, क्या बात कर रहा हूँ नोटिस करने के लिए, कि देखो जैसे अगर मान लो कभी आपके पास ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि 2 की पावर 5, ठीक है, वो कितना होता है 32 होता है। तो आपको 2 की ना 10 तक पावर याद होनी चाहिए। 4 क्या होता है 16, 3 तक 2 क्यूब तो पता ही होगा 8 है, 2 स्क्वायर 4 है, तो 2 की पावर 6 क्या होता है 64। 2 की पावर 7 क्या होता है 128। 2 की पावर 8 256। 2 की पावर 9 512 एंड 2 की पावर 10 1024, ठीक है। वैसे तो 2 की पावर 11, अब तो 2 से मल्टीप्लाई करते चलो, अगर इतना बता 2408, 2 की पावर 12 विच इज़ 4096, ठीक है, ये चलता है। तो आपको 10 तक याद होनी चाहिए 2 की कुछ पावर ना, ठीक है। वैसे ही आपको 3 की भी कुछ पावर याद होनी चाहिए, जैसे 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 3 क्यूब क्या होता है 27, 3 की पावर 4 क्या होता है 81, 3 की पावर 5 क्या होता है 243 एंड 3 की पावर 6 क्या होता है 729, ठीक है। तो ये 6 तक आपको पावर याद होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर, ठीक है, तो ये भी कैट 2019 का क्वेश्चन है। ये लास्ट वाला ये कैट 2017 का क्वेश्चन था। तो इसको सोल्व करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और गिवन थी, उसमें और भी कंडीशन थी, इफ़ एम एंड एन आर इंटीजर्स, ठीक है। एम और एन क्या है इंटीजर्स हैं, निकालना क्या वो भी बता देता हूँ। एम एंड एन आर इंटीजर्स, ठीक है। देन एम की वैल्यू निकालनी थी, देन एम इज, मुझे कंपेयर करना ना। अभी देखो एक सिंगल सिंगल नंबर की बात कर रहा था ना, इस बार देखो क्या करूँगा मैं, इसके सॉल्यूशन की जरा हम बात कर लेते हैं। तो देखो आप क्या करोगे, जो आप नंबर्स देख रहे हो एक बार आप वैल्यूज देख रहे हो बेसिस में, ये 2 है ना, वो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है, वो हम बाद की बात करेंगे। यहाँ क्या 3 है, 4 है, उसका भी बेस क्या है कॉमन बेस बनाऊंगा मैं, 2 की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना 2 स्क्वायर, ठीक है। 9 क्या है, उसको भी मैं 3 की पावर में लिख सकता हूँ, 8 को भी मैं 2 की पावर में लिख सकता हूँ, मतलब जितने भी नंबर है वो सब 2 और 3 की पावर में आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। या राइट साइड में देखो ये 3 है, तो ये तो है ही। 16 क्या होता है 2 की फॉर्म में बना सकता हूँ, 64 को भी 2 की फॉर्म में बना सकता हूँ। तो आप क्या करोगे, इनको अपना जो इनका जो प्राइम नंबर है, तो ये क्या है 2 की पावर हाफ आ जाएगा सबसे पहले वाला, और उसकी पावर क्या है 19। दूसरे वाला क्या है 3 की पावर 4 है, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर की पावर 2 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 9 क्या होता है 3 स्क्वायर और उसकी पावर m तो है ही। 8 क्या होता है 2 क्यूब और उसकी पावर n है, ठीक है। राइट साइड की बात करें तो 3 की पावर n, ये तो वैसे ही प्राइम नंबर में। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, उसकी पावर m है, ठीक है। और 64 क्या होता है 2 की पावर 6, उसकी पावर क्या है 1/4 है, ठीक है। अब सेम बेसिस वालों को मैं क्लब कर दूंगा, जैसे ये है मेरे पास, ये क्या है 2 की पावर 3n, ठीक है, पावर की पावर मल्टीप्लाई। ये क्या है 3 की पावर 2m, तो 3 की पावर 2m प्लस 4 भी तो आएगा साथ में, 2m+4। अच्छा 2 की पावर क्या है 3n तो आ गया, ये तो समझ आ गया मेरे को इधर से। अब इसकी बात करूंगा तो 2 की 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू 19 क्या होता है 19/2, ठीक है। राइट साइड में क्या होगा 3 की पावर n इंटू ये क्या है 2 की पावर पावर की पावर मल्टीप्लाई 4m, और ये डिवाइड 6 और 1/4 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3/2, ठीक है। अच्छा देखो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं,
तो जो भी 3 की जो भी पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो भी पावर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड है, उतनी ही पावर राइट हैंड साइड होंगी, और ये 2 की जितनी भी पावर्स हैं उतनी ही पावर राइट साइड होनी चाहिए जितनी लेफ्ट हैंड साइड में। और ऐसा क्यों होना चाहिए, इसका भी बहुत ही एक स्पेसिफिक रीजन भी है, इसको मैं आपको बताता हूँ ना, उसका एक रीजन भी क्या है। क्योंकि इंटीजर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना ये। जैसे फ्रैक्शन में तो कुछ ना कुछ वैल्यू रख सकते हो ना, ठीक है, फ्रैक्शन में तो आप इक्वल टू होल्ड करवा सकते हो, लेकिन इंटीजर्स है तब क्या होना चाहिए, पावर है सेम होनी चाहिए। तो इधर मैं क्या करूंगा, मैं 3 के रेस्पेक्ट में मैं इनको इक्वेट करूंगा, तो क्या हो जाएगा ये मेरे पास इक्वेशन, और 2 के रेस्पेक्ट में इनको इक्वेट करूंगा, 2 की पावर यही है, ठीक है। तो आप इक्वेट कर दो, आपके पास दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बनेंगे, तो ये आप सोल्व कर लेना फिर। 2m प्लस 4 इक्वल्स टू n, सेकेंड वाला क्या है 3n प्लस 4 प्लस 19/2 दैट इज इक्वल्स टू 4m प्लस 3/2, ठीक है। दो इक्वेशन दो वेरिएबल आप इजीली सोल्व कर सकते हो, m की वैल्यू जो भी आएगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो क्या आंसर आएगा, ठीक है। ये फोर्थ है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे ना। सोल्व करने का तरीका देखो मैं आपको बता देता हूँ। पहले देखो ये x² -1 है, इसकी पावर -1 है, सबसे पहले अंदर से सोल्व करेंगे ना। तो ये -1 का मतलब क्या हो जाएगा, पावर का -1 का मतलब क्या होता है हमारे पास, आप क्या करोगे रेसिप्रोकल लोगे, तो 1 प्लस ये क्या आ रहा है 1/x² -1, ये आ गया, ठीक है। और इस पूरे का भी क्या है हमारे पास इनवर्स है, और साथ में 1 माइनस तो चल ही रहा है। अब आप क्या करोगे एलसीएम लोगे, आप जैसे एलसीएम लोगे तो क्या बन के आएगा देखो, x² -1 प्लस 1/x² -1, और इस पूरे का ब्रैकेट क्या है, मतलब इस पूरे की पावर क्या है -1, और इधर ये 1 तो चल ही रहा है 1 माइनस, तो ये 1 से 1 कैंसिल, और इसका आप रेसिप्रोकल लोगे। पावर नेगेटिव का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल लोगे। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बना देना, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बना देना, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ये क्या आ गया मेरे पास x² -1/x²। फिर से आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके मतलब इन दोनों को ऐड कर दो, तो करोगे तो क्या होगा x² -x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो मतलब ये जो दूसरा वाला जो माइनस है ये प्लस, ये कैंसिल, ये क्या आ रहा है 1/x²। तो आपका एक्सप्रेशन है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आप यहाँ पहुंचोगे। एक और इसको सोल्व करने का ना एक और तरीका भी हो सकता था, अगर आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। तो आप एक काम करो, x की वैल्यू ना 2 ले लो। देखो 1 क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि 1 लूंगा तो मेरे दो आंसर सेम आ रहे हैं, b भी सेम आ रहा है, और मान लो x की वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो वो भी 1² सेम आएगा, और d भी सेम आएगा 1/1²। 0 लूंगा तो मेरा a और c तो पॉसिबल है, d तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो आप ना तो 1 ले सकते हो ना 0, आप 2 ले लो। जो अब जरूरी नहीं कि हर बार आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, ओके। तो जैसे आप x की वैल्यू 2 लोगे तो आपके पास क्या है एक्सप्रेशन, बताओ मेरे को। जैसे आपने x की वैल्यू 2 ली, ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ इसका सेकंड मेथड है वो, आप कैसे आप एग्जाम में कैसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं चीज़ों को ना, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसमें बोलो कि लेट्स से कि इफ x इक्वल्स टू 2 अज्यूम कर लो, तो आप सोल्व करो जरा, क्या क्या आएगा मेरे पास ये 2² कितना होता है 4, 4 -1, इसका क्या लेना इनवर्स, और ये क्या है 1 प्लस, और इस पूरे का भी क्या लेना इनवर्स, और फिर क्या करना 1 माइनस 4 -1 क्या होता है 3, 3 का इनवर्स 1/3, तो ये क्या आ रहा है 1 प्लस 1/3 का इनवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, और उसकी भी पावर क्या है, ठीक है -1 है, सॉरी माय बैड ना, ये तो 1/3 तो आ गया ना, हाँ इसकी पावर -1 है। तो 1 प्लस 1/3 क्या होता है बताओ मेरे को, 4/3, ठीक है। तो 1 माइनस 4/3 का इनवर्स क्या होगा 3/4, ये कितना आ रहा है 1/4। तो अब अगर x की वैल्यू 2 है और आंसर हमारा सिंप्लीफाई करने पे ये आ रहा है, तो दिस शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 1/2², और 2² मतलब क्या था x की वैल्यू ना, तो आप 2 कोई जगह x रख दो, तो ये क्या लिखा 1/x², ठीक है। ये मेथड थोड़ा इजी हो जाता है। ध्यान रखना जब आप ऑप्शंस को अज्यूम कर रहे हो तो ना, जब आप कि ये वेरिएबल ले लें या ये ले लें, ये देखना कहीं ऐसा ना हो कि वो वैल्यू रखने पे x की वो वैल्यू रखने पे कहीं मल्टीपल ऑप्शन वो आंसर आ रहे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे आप x की वैल्यू 1 लोगे तो b c d तीनों ही सेम है, x की वैल्यू 0 लोगे तो a और c दोनों ही सेम है। अटेंटिव रहना उसको लेके, ठीक।
चलो अगली वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन के क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको बताता हूँ कि कंपैरिजन वाले जो ग्रेटर देन और लेसर देन वाले क्वेश्चंस है वो कैसे करते हैं। और एक दो और क्वेश्चंस है जो आईपी मैट इंदौर में भी एक बार पूछा गया है, और 2 बार पूछा गया रेपिटेटिवली, मतलब एक बार एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शंस। एक बार शायद 2019 में पूछा था, पता नहीं 20 में पूछा था, देन दे आस्क्ड द सेम क्वेश्चन इन 2024 आई थिंक सो। 24 में फिर से पूछा गया उन्होंने, सेम क्वेश्चन विद सेम ऑप्शन, सब कुछ सेम, वैल्यू तक भी सेम थी। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में।